गुड मॉर्निंग। आज 10 जनवरी है एंड द टाइम इज़ अराउंड 11:37 AM। और आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेट मैट्रिक्स ज़ीरोज़। ये एक मीडियम क्वेश्चन है लीड कोड पे। एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इफ़ एनी डे आई नीड टू रेफर बैक व्हाट आई इनिशियली लर्न, आई विल ऑब्वियसली वॉच दिस वीडियो। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग समवन एल्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन एंड पार्डन इफ़ आई एम वेरी बैड इन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन m इंटू एन इंटीजर मैट्रिक्स, इफ एन एलिमेंट इज जीरो, सेट इट्स एंटायर रो एंड कॉलम टू जीरोस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बीच में एक जीरो दिया गया है, इस मैट्रिक्स पे सारे वन है सराउंडिंग्स में, बस द बीच वाला जो एलिमेंट है उसमें जीरो दिया गया है। तो हमने क्या किया, जो पूरा रो था मतलब पूरा कॉलम था, दोनों को हमने सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दिया। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड वी हैव अ कंस्ट्रेंट दैट वी मस्ट डू इट इन प्लेस। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट जो 0,0 पोजिशन होता है उसमें एक जीरो है एंड 0,4 पोजिशन में भी एक जीरो है। ठीक है, तो क्या हमने क्या किया, पहले के लिए पूरे रो को एंड कॉलम को जीरो कर दिया एंड इन एग्जैक्टली फॉर दैट ऑल्सो पूरे रो को एंड पूरे कॉलम को जीरो कर दिया। तो हमारे पास ये फाइनल क्वेश्चन, ये फाइनल पोजीशन पे आया। तो चलिए देखते हैं कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। वी विल ग्रेजुअली मूव ऑन टू द बेटर लॉजिक्स। पहले सबसे सिंपलेस्ट वाला सोचते हैं, जो सबके दिमाग में सबसे पहले ही आ जाना चाहिए। ठीक है, what if we solve the we make them zeros in place while traversing the array। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रैवर्सल आया, हमने जीरो देखा, हम लोगों को बताया लॉजिक कि सारे रो को एंड सारे कॉलम्स को जीरो करने पड़ेंगे। मान लीजिए हमने इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया। ठीक है, गुड इनफ। नाउ जब भी हम लोग सेकेंड एलिमेंट पे आएंगे तो हमें दिक्कत क्या होगा, ये देखिए। जैसे कि हमने इसको जीरो कर दिया, ये पहले कुछ और नंबर था, जीरो करते ही हम लोग को लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये फिर से पूरे रो को एंड पूरे कॉलम को जीरो कर देगा। दैट इज, इसको भी जीरो कर देगा, इसको भी जीरो कर देगा। सिमिलरली फॉर द थर्ड एलिमेंट, ये फिर से इसको जीरो करेगा और इसको भी पूरा जीरो कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो कर देगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग कैसा भी एरे ले ले, कैसा भी मैट्रिक्स ले ले, द फाइनल रिजल्ट विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ जस्ट जीरोस। एक जीरो मैट्रिक्स आएगा एंड वी ऑब्वियसली डोंट वांट दैट, राइट। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जिस जिस जगह पे बस जीरो इनिशियली था, उसके रोज एंड कॉलम्स को जीरोस करने पड़ेंगे। तो जो पहला सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन है, दैट इज मेकिंग एन कॉपी ऑफ द एरे, राइट। जस्ट अ सेकंड, या आई होप यू विल बी वॉचिंग द स्क्रीन प्रॉपर्ली नाउ। हाँ, तो हमारा जो सबसे पहला सोल्यूशन है इज मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे, राइट। तो हमने एक कॉपी बना दिया एरे का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमें एडिट करना पड़ेगा वो हम लोग कॉपी पे एडिट करेंगे एंड गेट द इनिशियल पोजीशंस ऑफ द जीरोस फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रैवर्सल पे जीरो आया, वी इमिडिएटली कॉट इट। तो हमने क्या करा, सारे एलिमेंट्स जिसको जीरो करने थे जीरो कर दिया, रोज एंड कॉलम्स को। ठीक है, फिर हमने होगा सेकंड एलिमेंट आया वन, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एलिमेंट आया टू, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एलिमेंट आया जीरो, हमें क्या पता चला, फिर से सारों को जीरो कर दो, ये चार तो ऑलरेडी जीरो थे ही, जो पूरा रो था। अब कॉलम को जीरो करना पड़ेगा हमें, तो हम लोगों ने इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया। सो हम लोगों को क्या, फाइनल रिजल्ट मिल गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये ओ ऑफ एम इंटू एन सोल्यूशन है, क्योंकि हम लोग जैसे कि मैंने फोर्थ एलिमेंट में जाके एक्सप्लेनेशन रोक दिया, लेकिन ये हर एक एलिमेंट के लिए करता, थ्री पे भी करता, फोर पे भी करता, फाइव पे भी करता, टू पे भी करता, वन पे भी करता, थ्री पे भी करता, वन पे भी करता, फाइव पे भी करता, सारे एलिमेंट्स के लिए करते हैं। इसमें दिक्कत क्या होता कि हम लोगों को ओ ऑफ एम एन टू एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रीच हो जाता, हम लोगों ने एक कॉपी भी बनाया पूरा। तो ये सोल्यूशन ठीक नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं लीड कोड पे यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी कि अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन यूजिंग ओ ऑफ एम एन टू एन स्पेस इज प्रोबेबली अ बैड आइडिया, एंड दैट वाज द एक्सप्लेनेशन आई जस्ट गिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अ सिंपल इंप्रूवमेंट यूजेस ओ ऑफ एम प्लस एन स्पेस, बट स्टिल इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। चलो इस सेकंड सोल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, लेट्स डिच दिस एरे एंड कम हियर। अब इस मैट्रिक्स पे देखते हैं कि हम लोग ओ ऑफ एम प्लस एन कैसे यूज कर सकते हैं। सो द बेसिक कॉन्स्टेंट इज नॉट कॉपिंग द अरे अगेन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं
कि हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट लेट मी थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ या हाँ। तो हमने क्या किया, हमने एक और दो एरेज ले लिए फॉर रिप्रेजेंटिंग द कॉलम्स एंड द रोज। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे ट्रैवर्स करेंगे ना हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे, वी नोटिस कि किस किस रोज एंड कॉलम्स को जीरोस करना है एंड स्टोर इट इन दीज टू एरेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे जीरो आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टार लगा दिया या कोई भी मार्कर लगा देंगे। अभी तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोड के लिए तो थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे जैसे एक स्टार लगा दिया तो हमें पता चल गया कि इस पूरे रो एंड कॉलम को हमें जीरो करना पड़ेंगे। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज दीज आर नॉट जीरोज, राइट। फिर से हमें यहाँ पे जीरो दिखा, तो मतलब क्या, हमें यहाँ पे स्टार करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा कॉलम कॉलम जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी ये जीरो मार्क होके रखा है, तो ये इरेस्पेक्टिवली जीरो होने वाला है। देन व्हाट वी डू इज, हम लोग और एक ट्रैवर्सल रन करते हैं पूरे एरे में एंड वी चेंज दोस इनटू the final array that we are getting, because ये 4 5 3 1 जो बीच में है ये कभी जीरो होंगे नहीं, क्योंकि इनके मार्कर्स कभी प्लेस ही नहीं हुए थे, क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है। जिन जिन एलिमेंट्स में जीरो थे उनको हमने मार्क किया, फिर बाद में जाके उस एरे को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारा कॉन्टेक्स्ट भी लूज नहीं हुआ एंड हम लोगों ने जीरो भी कर दिया। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ ओ ऑफ एम प्लस एन, लेकिन वी कैन स्टिल डू बेटर देन दिस। लेट्स सी हाउ। ठीक है, डिचिंग दिस क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे आते हैं। Instead of taking two another new arrays, what we can do is we saw put the markers in the first column and the row itself। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि ये रब कर लेता हूँ। हाँ, इसमें बहुत बड़ा दिक्कत है कि जैसे कि क्या गया मेरा, हाँ, इन सारे रोज के लिए मेरे पे एक मार्कर मार्कर तो बन गया, लेकिन जब मैं कॉलम्स के लिए ढूंढने जाऊंगा, देखिए जीरो के लिए हम लोग दो दो मार्कर्स एक ही जगह पे प्लेस नहीं कर सकते। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वी जस्ट टेक एन एक्स्ट्रा सेल, नॉट अ होल एरे, वी जस्ट टेक अ एक्स्ट्रा सेल या फिर मार्कर जो भी बोल लीजिए। और सिमिलरली फॉर दिस, तो इससे क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज होल एरेज जो हम लोग ऊपर कर रहे थे ऊपर वाले एम प्लस एन सॉल्यूशन में, वी जस्ट यूज जस्ट एन एक्स्ट्रा सेल। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन ओ ऑफ वन पे पहुंच जाएगा, जो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है कंपेयर टू दी प्रीवियस सॉल्यूशंस दैट वी आर हैविंग। ठीक है, अब इसमें हम लोग कैसे ट्रैवर्स करेंगे, मान लीजिए इस एलिमेंट में हम लोगों को दिख गया कि वो जीरो है, तो हमने यहाँ पे मार्कर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मार्कर लगा दिया, मार्कर लगाते ही पता चल गया कि इसको हमें बाद में जीरो करना पड़ेगा। फिर वन आया, कोई बात नहीं आगे चले, टू आया, कोई बात नहीं आगे चलते हैं, जीरो आया। जीरो आते ही क्या करेंगे, बिकॉज ये इनिशियल जो जीरो कॉमा जीरो है जहां पे हमने ये मार्कर्स प्लेस करे थे, ये उसमें नहीं आता है। ये इंस्टेंटली क्या करेगा, सारे इसको जीरो कर देंगे, सारे इसको जीरो कर देंगे इंस्टेंटली। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि हमें जो ट्रैवर्सल के बाद जो वो आएगा ना, व्हाट डू आई से, जो, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो जब हमें यहाँ पे जीरो लास्ट में जाके मिलेगा, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो मार्कर, तो ये भी जीरो हो जाएगा एंड ये भी जीरो हो जाएगा। एंड जब फाइनल ट्रैवर्सल चलेगा, तब क्योंकि इस पे और इस पे ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा है क्योंकि ये जीरो था, तो लास्ट रिजल्ट में भी जाके ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, फाइनली लीडिंग टू द रिजल्ट। चलिए हम लोग इस चीज को कोड करके देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्या दिया गया था, सेट मैट्रिक्स जीरोस गिवन m into n integer मैट्रिक्स if an element is zero, set its entire row and column to zero। ठीक है, हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम लोग पहले दो वेरिएबल्स लेते हैं। एक मान लीजिए int of r इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट साइज, एंड एक लेते हैं int of c जो होगा मैट्रिक्स का जो जीरोवेथ एलिमेंट है। ठीक है, उसका साइज, ताकि एक एक एलिमेंट्स का भी साइज मिल जाए। ओके, फिर हम लोग दो बूलियंस लेते हैं, मान लीजिए एक लिया रो फ्लैग
पहले इसको इनिशियली फॉल्स सेट करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना कि उसमें जीरो है कि नहीं है। दिस इज बेसिकली फॉर द जो पहला 0,0 होता है उसमें क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, जो दो मार्कर्स लेते हैं उस मार्कर के लिए है ये। फिर हम लोग लेते हैं बूल कॉल फ्लैग कॉलम के लिए। फिर हम एक लूप चलाते हैं, किस कहाँ से कहाँ तक, इंट ऑफ सी इक्वल्स टू 0 से सी लेस देन जो हमने इनिशियली साइज लिया था, और चेक करते हैं एक सेकंड कि इफ मैट्रिक्स ऑफ 0 और जो सी है उस पोजीशन में अगर 0 हुआ तो रो फ्लैग को ट्रू कर दो, ठीक है, और ब्रेक कर जाओ कोड से। ये पहला लूप हो गया। फिर हम लोग चलते हैं इसी तरह कॉल फ्लैग को सेट करने के लिए, फॉर इंट आर इक्वल्स टू 0, आर लेस देन जो इनिशियली आर लिया था, फिर आर प्लस प्लस। अब अगर इफ मैट्रिक्स के आर और उसके जो 0th एलिमेंट है कॉलम में वो भी अगर 0 हो गया तो उसको ट्रू करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर डबल इक्वल्स हो, या तो कॉल फ्लैग को ट्रू कर दो और कोड से ब्रेक कर जाओ। अब आते हैं मेन लूप में जो बाकी एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा। तो इसमें क्या होगा कि फॉर इंट सॉरी फॉर इंट आर इक्वल्स टू 1, आर ग्रेटर सॉरी आर लेसर देन बड़ा आर प्लस प्लस, again एक inner for loop for traversing the columns also, and c equals to 1, c less than बड़ा c प्लस प्लस, ठीक है। अब अगर मैट्रिक्स में जो rth एलिमेंट है और जो cth कॉलम है वो अगर 0 निकला तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स के r और उसके जो 0th एलिमेंट है उसको 0 सेट कर देंगे, एंड जो मैट्रिक्स के 0 और जो सीएथ एलिमेंट है उसको भी 0 सेट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोगों को वो मार्कर्स मिल जाएंगे। फिर आते हैं इनको कैसे कन्वर्ट करना है, फॉर इंट आर इक्वल्स टू 1, आर लेसर देन बिगर आर प्लस प्लस, फॉर इनर लूप होगा ये, इंट सी इक्वल्स टू 1, सी लेसर देन सी प्लस प्लस, इफ अब आता है मेन जो लॉजिक चलेगा कि अगर इसमें किसी फ्लैग में 0 हुआ या इसमें किसी फ्लैग में 0 हुआ, जो दोनों रोज एंड कॉलम्स के मार्कर्स लगाए थे पहले में, तो उसके सारे एलिमेंट्स को भी 0 करने पड़ेंगे ना जो कॉलम्स में आएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स आर और 0 इक्वल्स टू 0 एंड मैट्रिक्स ऑफ 0 एंड सी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आर और सी जो एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे उसको भी 0 कर दो ताकि सारे रोज एंड सारे कॉलम्स में 0 आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब जो लास्ट दो चीजें करने पड़ेंगे जिससे कि हमें जो इनिशियली जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिए थे ना रो और फ्लैग के लिए, उसको ताकि सारे कॉलम्स एंड सारे रोज में 0 करा जाए, वो हमें अब करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल है। इफ रो फ्लैग ये बूलियन इक्वल्स टू ट्रू कर दिया था ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो ट्रू आ जाएगा। ये तभी काम करेगा ये इफ जब रो फ्लैग ट्रू होगा, ठीक है। तो फॉर इंट ऑफ सी इक्वल्स टू 0, सी लेस देन बिगर सी प्लस प्लस, मैट्रिक्स ऑफ 0 और
कहाँ गया, C equals to 0, or similarly if call flag for int of r equals to 0, r is lesser than bigger r plus plus matrix of r और 0 will be 0। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड एंड। अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करके मैं सही कर देता हूँ, ये थोड़ा सही कर देता है। लेट्स सबमिट इट। Oh, sorry, 40th line. Yeah, this will be bigger F and this will be smaller F. Okay, submit. As we can see, the code has been run. 0 ms time लगा था क्योंकि ये O of 1 solution है। I hope I was able to give a good explanation. Pardon if I was bad explaining something. ये primarily was shooted for me referring sometime जब मैं ये solution भूल जाऊंगा और अगर मेरे को फिर से conceptually चीज़ें visit करने हो। ठीक है, thank you, have a good day।